हेलो एवरीवन, कैसे हैं। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आपको इंट्रोड्यूस तो बहुत ही हमने कर रखा है, वैसे भी कर देते हैं। चलिए मैं प्रतिभा आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट ज्योग्राफी पेपर 2। और ये जो सब हम आपका सेट लेकर आए हैं 2022 का ये सेट है। इसमें 50 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी करा रखा हुआ है। 51 से आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं, यहाँ पर अपना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आप लोगों के पास केवल क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर, क्योंकि अभी हमें इसमें टॉपिक भी कराना है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक कराएंगे, है ना। तो जल्दी जल्दी अपना पहले प्रीवियस ईयर कवर कर लें, फिर उसके बाद हम टॉपिक भी कराएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि क्या है। यहाँ पे चूनेदार मृतिकाएं मृदा ये कहाँ पाई जाती है, खादर में। कहाँ पर पाई जाती है, खादर में, ठीक है। लाल धुमिटी मृदा ये कहाँ पाई जाती है, ये आपका होगा छोटा नागपुर, ठीक है, उच्च भूमि, यहाँ पाया जाएगा। अम्लीय मृदा ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाएगा हिमालय की मध्य तुंड में पाया जाता है। निम्न जैविक पदार्थ निम्न नाइट्रोजन और अन्य पोषकों वाली मृदा ये कहाँ पर होगी, ये आपका जो है मरुस्थल में। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेदों के ब्रह्मांडिकी में विवेचित ब्रह्मांड उत्पत्ति के प्रकारों को पहचानिए। यहाँ पर क्या करना है, प्रकार पहचानने हैं। दार्शनिक उत्पत्ति, क्या है, कलात्मक उत्पत्ति, यांत्रिक उत्पत्ति या रासायनिक उत्पत्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे आपका दार्शनिक उत्पत्ति भी हो जाएगा, है ना, क्या है, कलात्मक उत्पत्ति भी हो जाएगा और यंत्रीय उत्पत्ति भी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। नॉक नी सिंड्रोम यानी कि लक्षण घुटनों के नीचे टांगों के बाहर की ओर मुड़ना का मुख्य कारण है फ्लोराइड प्रदूषण, या फिर क्या हो जाएगा, लेड सीमा या प्रदूषण, या मरकरी यानी पारा प्रदूषण, या कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोराइड प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ देखते हैं। यहाँ पे भी मिलान करना है आपको। अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या मुझे लगता है कि मैं स्पीड में बोल रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर सकती हूँ, है ना। चलिए यहाँ पर क्या है, अध्येता का नाम है और सिद्धांत, नियम या मॉडल हैं, इनके बारे में यहाँ क्या करना है, मिलान करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनका भी देख लेते हैं कि भाई ये क्या कह रहे हैं। यहाँ पर क्या है, सैडलर, क्या है, सैडलर जो है वो क्या है, यहाँ पर चला देख लेते हैं। सैडलर जो है यहाँ पर प्रजनन दर घनत्व के साथ प्रतिलोमत भिन्न होती है, ठीक है। रिकार्डो क्या है, ने क्या बोला है भाई, अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या वृद्धि का शुद्ध प्रभाव, ठीक है। थॉमसन ने क्या बोला है, थॉमसन जो है ये क्या उन्होंने बोला है, यहाँ पर जननांकीय संक्रमण मॉडल दिया है, ठीक है। स्टाफर ने क्या बोला है, यहाँ पर मध्यवर्ती अवसर मॉडल ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो हार्टलैंड सिद्धांत के बारे में क्या सही है। आगे हम जब थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो हार्टलैंड के बारे में, कांट के बारे में, ये सब उनके बारे में, है ना, जो आपके लेमैत्रे हैं, इन सब इनके बारे में, ये सब भूगोलविद्या के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। हार्टलैंड सिद्धांत के बारे में क्या सही है, इन्होंने क्या बोला है, चलिए देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। चलिए इसका प्रकाशन 3 बार 1904, 1914 या 1947 में हुआ। इसे जर्मन भूगोलवेत्ता ने H.J. मैगडर ने प्रतिपादित किया था।
विश्व इतिहास में जल थल शक्तियों में आपसी संघर्ष इसका आधार था। ये सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए। गंगा की सहायक नदियों के बाएं किनारे को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। गंगा इस तरह से आती है ना, यहाँ पर बिजनौर से होते हुए, तो अब यहाँ पर अगर देखिए तो ये इस तरह से चल रही है ना। तो अगर आप इस तरीके से चल रही है तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बाएं बोला है ना, तो बाएं आपका ये हो जाएगा, ये एरिया बायां हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आपका दायां हो जाएगा, है ना। तो आपको बाएं के यानी कि ये वाली बेल्ट की क्या करनी है, जो भी नदियां हैं उनको क्या करना है? सीक्वेंस में करना है, पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है, यानी कि इधर से आपको ऐसे व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? पहले आ जाएगा आपका रामगंगा, ठीक है। फिर दूसरा आ जाएगा आपका गोमती, ठीक है। तीसरा आपका आ जाएगा घाघरा, और चौथा आ जाएगा गंडक। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी, ये सही आंसर है। यानी कि क्या आ जाएगा? अगर हम बाएं तरफ से गंगा की सहायक नदी की बात करें तो पहला हमारा आ जाएगा रामगंगा, फिर गोमती आ जाएगा, घाघरा आ जाएगा, गंडक आ जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं जिन्होंने जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। 2 स्वीडन विद्वानों को पहचानिए। आप सोचिए यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेट के बारे में बात हो रही है ना। जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, है ना। तो देखते हैं इन्होंने क्या योगदान दिया है भाई, है ना। तो यहाँ पर एडसर सेल्सियस हो जाएंगे, और फिर कौन है यहाँ पर जो हो जाएंगे आपके डी, यहाँ पे टॉर बर्जन रन हो जाएंगे। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। 58 देख लेते हैं, 58 क्या है। दोनों इधर निकाल लेते हैं। निम्न, 1 मिनट, वीडियो ऑडियो क्लियर है? जरा एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, सब दिख रहा है। चलो, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूह PVTGS नहीं है ना। अच्छा, ये PVGTS क्या है? इसका आप लोग फुल फॉर्म जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी ज्योग्राफी के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, ये आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा, आप लोगों के एक डाउट होगा कि जो आपका UGC नेट है, ये किस लेवल का एग्जाम है? इसमें थोड़ा सा डाउट होता है ना। तो आपको मैं बता दूं, जो UPSC ऑप्शनल का एग्जाम होता है आपका, इस लेवल का आपका ये UGC नेट है भाई। ये समंदर है, ठीक है। इसको हल्के में मत लीजिएगा कि हल्के में ले लीजिए कि UGC नेट, अरे तो ऐसे तो हो जाएगा। नहीं भाई, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। आप उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं। आप सोचिए, उन बच्चों को आप पढ़ाएंगे यहाँ पर, है ना। तो हल्के में मत लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूह जो PVTGS नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी वन क्या है? वन टोगिया होगा ये, जहां तक का मुझे लग रहा है ना, क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के तेल क्षेत्र का मिलान सही है? यानी कि क्षेत्रों का क्या करना है? तेल क्षेत्रों का मिलान सही है। असम, मोरान, ठीक है, हुगरीजन तेल क्षेत्र, गुजरात लुनेज काकोल तेल क्षेत्र, पूर्वी तट अपतट तेल क्षेत्र। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा? ओलकड असजोल, है ना। पश्चिमी तट अपतल तेल क्षेत्र में क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो है कि आपका बसीन अलिया बेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, और डी भी सही है। ठीक, चलो
भारत में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAAQM का प्रारंभ किया था? किसने किया था? और ठीक है, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने किया था। ठीक है। भूगोल के किस संदर्भ के साथ फर्डिनांड द सॉसर का संबंध है? तो यहाँ पर किससे है? यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा? संरचनावाद। क्या हो जाएगा? संरचनावाद। ठीक है। चलो अपना ये आपका जो है 62 क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? पदार्थ जो ओजोन की परत को कम करते हैं पर हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? मार्टियन प्रोटोकॉल। किससे हो जाएगा? मार्टियन प्रोटोकॉल से हो जाएगा। 68 क्वेश्चन क्या कहता है? 68 देख लेते हैं, है ना। निम्नलिखित में से युग्मों का मिलान सही है। यहाँ पर क्या है? युग्मों का मिलान सही है, ये आपको देखना है। भिन्न मानचित्र जो आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 1:1980, है ना। या फिर बृहद मापक योजना 1:100। ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और ई हो जाएगा। स्थलाकृति मानचित्र 1:52000, है ना। फिर उसके बाद भूकर मानचित्र 1:3960, ये हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे आप देखते हैं कि आपका आंसर क्या होता है। 64 में देखते हैं। ठीक है। क्या है? 64 में गुन्नर मिर्डल 1957 ने अपने वृत्तीय संचयी कारणत्व के सिद्धांत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रादेशिक असमानताओं को किस प्रकार वर्णित किया? तो यहाँ पर किस प्रकार किया? यहाँ पर प्रतिगमन और प्रसार प्रभाव से किया था। ठीक है। मरुस्थल के हास्यमान विकास को निर्दिष्ट करने हेतु डब्ल्यू फेक द्वारा इनमें से किस पद को प्रयुक्त किया गया? तो किस पद को किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, आबस्तीजिडे को किया गया था। ठीक है। चलो निम्नलिखित में से किस एक वाताग्र में धरातल से गर्म वायु पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाती हैं? तो कहाँ हो जाती हैं? अवरुद्ध वाताग्र। ठीक है। जब ये आप पढ़ेंगे ना वाताग्र वाला पार्ट, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने पर्यटन क्षेत्र के जीव चक्र के मॉडल से पर्यटन में विकास और समय के साथ एक प्रदेश में आने वाले परिवर्तनों को प्रस्तुत किया? किसने किया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रिचर्ड बटलर 1980 में किया था। ठीक है। 1980 में इन्होंने रिचर्ड बटलर ने किया था। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। ठीक है। यहाँ पे क्या है? सही कथन को पहचानना है। चलिए भाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है? नहीं, भूमिक्षेपी पवन समदाब रेखाओं के समांतर प्रवाहित होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है। चलो यहाँ पर फिर देखो सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए वानथुनन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका देख लेते हैं। जो है आपका क्या है? ठीक है। इसका जो आंसर आपका हो जाएगा
बांधुनन भी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका हो जाएगा बांधुनन का कृषि अवशोषित। अगस्त लास्ट का हो जाएगा केंद्रीय स्थल सिद्धांत। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, डोई का क्या हो जाएगा, फसल संयोजन। और क्रिस्टारल का क्या हो जाएगा, औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत। ये इन्होंने दिया था, ठीक है। विल्सन चक्र का उचित क्रम है, क्या है उचित क्रम? फिर ये कंफ्यूजन हुआ। 69 का, एक मिनट जरा रुकिएगा। इसका जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर, इसका सी होगा, हाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है बांथुनन का 2 हो जाएगा, अगस्टाइन लास का जो है ये आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया ना कि ऊपर नीचे है, इस वजह से कंफ्यूजन हो गई। औद्योगिक अवशेष सिद्धांत, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है आपके, ठीक, डोई, ये इनके हो जाएंगे फसल संयोजक। क्रिस्टोलारल जो है ये केंद्रीय स्थल सिद्धांत हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। विल्सन चक्र का उचित क्रम है, क्या है, यहाँ पर आपको उचित क्रम उनका बताना है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका आ जाएगा, चलिए देखते हैं। महाद्वीपीय पटन और निष्क्रिय सीमांतों वाली चौड़ी महासागरीय बेसिन का निर्माण, ठीक है, ऑप्शन सही है। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लेट विपरीत दिशा में गतिशील और महासागरीय बेसिन बंद होने लगता है, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं, महासागरीय लिथोस्फीयर विभंग और नई क्षेपण सीमाओं का आकार गहन करना, ठीक है। द्वीपीय चाप और महाद्वीपीय चाप ओरोजन का निर्माण, ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका लास्ट, ये है ना, महाद्वीपीय सीवन का निर्माण। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक। चलो, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण के अनुसार 2.5 का सूचकांक मान सुझावित करता है कि बस्तियां हैं, क्या है बस्तियां, यहाँ पर सम दूरस्थ हैं, क्या है, सम दूरस्थ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है? अभी ये तो भैया बहुत ही इजी है, ये क्या है, बहुत ही रेड क्लिफ है, देख रहे हो, नॉनसेंस वाले क्वेश्चन डाल रखा है इन्होंने, ये तो उसमें वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन भैया छोटे छोटे एग्जाम जो हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ही जब आप एग्जाम सेंटर में बैठते हैं ना तो आपको बहुत कंफ्यूजन कर देती है। अच्छा, मैकमोहन किसकी है, चीन की है, किसकी है, चीन की है ना। नगर की आंतरिक संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल परिवहन के मार्गों के महत्व पर बल देता है? कौन देता है, खंडीय मॉडल, क्या देता, कौन देता है, खंडीय मॉडल, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं अपना 74 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, पैमाना पद्धति है, मापे गए आंकड़ों का प्रकार है, ठीक है। इसे क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो नाभिक, जो नाभिक है वो किससे माप होता है, ये आपका हो जाएगा मृदा के प्रकार, ठीक है, ठीक है। क्रम सूचक, क्रम सूचक किसका है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका शहर का आकार। अंतराल, अंतराल किसका है, यहाँ पर माध्य समुद्र तल से तुंगता, ठीक है। अनुपात, तो अनुपात आपका मानसिक आय, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलो देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने नवजात शिशु समर्थक जनसंख्या नीति अपनाई? तो किसने अपनाई? ओह, क्या हो रहा है? तो किसने अपनाई है ये अपनाई है आपकी मलेशिया और जापान ने। ठीक है, ये नीति अपनाई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सांस्कृतिक कोड को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप इसका आंसर बी हो जाएगा कि एक विशिष्ट सांस्कृतिक परिदृश्य से संबंध एक सांस्कृतिक समूह का जन्म स्थान है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 77 क्या कहता है? मैंग्रोव पत्तियों पर आधारित ओडम 1970 द्वारा वर्णित अपर्दन खाद्य श्रृंखला को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है भाई, चलो व्यवस्थित करते हैं इनको भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैंग्रोव पत्तियां हो जाएंगी नंबर 1 पे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर अपर्दन आ जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। देन फिर आ जाएगा कोकड़ा। ठीक है, कैम्र या झींगा ये सब आ जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका छोटी मछली आ जाएंगी, फिर बड़ी मछली आ जाएंगी, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। देखिए जरा, सी ए कहीं तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा है, गड़बड़ यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है, कोई नहीं, ये ऊपर नीचे लिख दिया। ये आपका क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। हाँ सही तो लिखा है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पद महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अब है या नहीं है इस पे ध्यान देना, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समुद्री नितल प्रसरण। ठीक है, ये हो जाएगा। एक मिनट, चलो। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? ये देखना है कि कौन सा कथन सही है ना। चलो कोई नहीं, आप लोगों को फोकस से पढ़ना है ना। और जो पीछे से आवाज आ रही है इस पे ध्यान नहीं देना है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? प्रजनन क्षमता का तात्पर्य महिलाओं द्वारा बच्चों को जन्म देने की क्षमता। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका अशोधित मृत्यु दर प्रति 1000 मध्य वर्षीय जनसंख्या में मृतकों की जनसंख्या से अभिप्रेत। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पर जब किसी देश में कुल प्रजनन दर 2.1 के स्तर पर पहुंच जाता है तो वह प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त कर लेता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक मुक्तिमाह के लेखक कौन है? तो यहाँ पर कौन है भाई इनके लेखक? तो इन खाल्दून है। कौन है? इन खाल्दून है। ऋण सेवा अनुपात क्या है? ऋण सेवा अनुपात जो है वह क्या है? यह किसी देश के निर्यात आय का वह अंश है जिसका उसकी ऋण भुगतान की पूर्ति में उपयोग होता है। ठीक है, तो आंसर ए सही है। चलो अब बात करते हैं 82 की। क्या कहता है? हवाई छाया चित्र के निर्वचन में स्थान, स्थिति और साहचर्य तत्व किस क्रम में आते हैं? किस क्रम में आते हैं? तो ये जो है आपका किसमें आते हैं? उच्चतर में आते हैं। किस में आते हैं? उच्चतर में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण निदर्श में निम्नलिखित में से कौन सा चरण उच्च और स्थिर
जन्म दर के साथ साथ उच्च एवं घटती बढ़ती मृत्यु दर की स्थिति का वर्णन करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उच्च स्थिर चरण। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, ये आपको बताना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्णप्रयाग, भागीरथी, पिंडर, ये गलत है। ठीक, चलो, ये आपकी नदियां हैं सारी कि कौन सी नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं, है ना। तो ये देखो आप कितना इम्पोर्टेंट है। तो कुछ भी ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर कि क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि भाई यूजीसी आप देने जा रहे हो, यूजीसी कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है। किस व्यक्ति ने जियोपॉलिटिक पद सर्वप्रथम प्रचलित किया? तो किसने किया था? रुडॉल्फ जैलन ने किया था। ठीक है। ये तो कट गया। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। एम डी मॉरिस ने जीवन को भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI के परिकलन के लिए निम्नलिखित में किन 3 घटक संकेतों का उपयोग किया? तो देखते हैं इनके 3 घटक कौन कौन से हैं। यहाँ पर शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष की उम्र पर, जीवन प्रत्याशा 15 वर्ष की उम्र पर, मूल साक्षरता। तो ये आपका आंसर होगा। एक भवन समूह द्वारा रूपित ज्यामितीय आकृति को जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है? प्रतिरूप से जाना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी से संचयी वायुमंडलीय आपदाएं हैं? तो ये कौन सी हैं? यहाँ पर टॉर्नेडो आपदा, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा बाढ़ आपदा, ठीक है। फिर आ जाएगा भूस्खलन आपदा। जो भूस्खलन होता है ना, जहाँ पे आप देखोगे जमीनें धंस जाती हैं, गिर जाती हैं, मोस्टली ये पहाड़ी क्षेत्रों पे ज्यादा होता है ना। तो ये है। एक पॉइंट आंकड़ा है, तो ये क्या है? तो यहाँ पर 0D आयाम रहित। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के बारे में गलत है? तो कौन सा है भाई, बताइएगा जरा, कौन सा गलत है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? यदि सूचकांक 1 से अधिक है तो अवस्थिति सामग्री उन्मुखी होती है। ये गलत है। ठीक है, ये तो गलत नहीं है, आपका ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि सूचकांक 1 से अधिक है तो अवस्थिति उपभोग केंद्र उन्मुखी है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है पैसेज, तो ये आपको पैसेज पढ़ना होगा और इसी पैसेज से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पैसेज में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 गायब हो गया। नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है, वही मैं कह रही हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, परिवहन का विशिष्ट उद्देश्य संचरण की मांग को पूरा करना है। चूंकि परिवहन तभी अस्तित्व में हो रहेगा यदि यह व्यक्तियों डैश या फिर कॉमा कह सकते हैं, कॉमा भाल भाड़े एवं सूचना के संचरण करता है। सूचना का क्या करता है? संचरण करता है। क्योंकि परिवहन मुख्यतः एक
उत्पन्न मांग का परिणाम है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप क्या जोड़ा? क्योंकि जोड़ा। जब भी आपके पास ऐसा कुछ आया करे तो आप इसे क्या करेंगे? क्योंकि से जोड़कर पढ़ेंगे, जिससे आपके आंसर क्या होते हैं? सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। दूरी के संघर्ष से आप क्या समझते हैं? दूरी के संघर्ष से आप क्या समझते हैं? मानव एवं भौतिक अवरोध जो व्यक्तियों, माल भाड़े एवं सूचना के संचरण में संघर्ष उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। परिवर्तनीयता, परिवर्तनीयता क्या है? तो यहाँ पर क्या है? यात्रियों, माल भाड़े अथवा सूचना के संचरण में सुगमता, ये होता है परिवर्तनीयता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, क्या कहता है? विश्व में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में व्यक्तियों, सामानों एवं सूचना के संचरण में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। निम्नलिखित में से इसके कारण कौन से रहे हैं? अब ये आपको देखना है कि कौन कौन से कारण रहे हैं। ठीक है। उदारीकृत व्यापार, बिल्कुल सही है। ठीक है। आर्थिक ब्लॉकों का उद्भव, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? न्यून श्रमिक उत्पादकता, बिल्कुल गलत है। संसाधनों का दक्ष उपयोग, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। समाज अपने यातायात प्रणालियों पर अत्यंत निर्भर हो गया है, जिसका कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवागमन, ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति करना, विनिर्माण एवं वितरण के लिए, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 96 से 100 तक का फिर आपका क्या दिया हुआ है? पैसेज दिया हुआ है। तो हमें पैसेज पढ़ना है, देन इसके बाद इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है। पैसेज में ही आपके आंसर क्या होते हैं? छुपे होते हैं। ठीक है। भूगोल संबंधी प्रश्नों का सबसे प्रारंभिक अन्वेषण किसने शुरू किया या किससे शुरू हुआ, है ना? तो किससे शुरू हुआ था? यहाँ पर मानवीय विद्वता का उद्भव। ठीक है। आगमनात्मक पद्धति का संबंध किससे है? यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? अनुभव जनित परिवेक्षित ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन अन्वेषण युग की विशेषता नहीं है? ये बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा? सत्य के संसाधन को प्रोत्साहन करना, या प्रोत्साहन करना आपने से जोड़ लिया, मतलब सत्य के साधन को प्रोत्साहन। ठीक है। स्थान निर्धारण की गणितीय परंपरा किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? एक मिनट, हमारा जो 98 है ये आपका सी हो जाएगा, अकादमिक प्रतिबंध, ये हो जाएगा। ठीक है। स्थान निर्धारण की गणितीय परंपरा किससे संबंधित है? तो ये किससे है? यहाँ पर हिप्पार्कस से। किसने सामान्य से विशिष्ट पद्धतियों के तर्क का प्रतिपादन किया? तो यहाँ पर प्लेटो ने किया। प्लेटो ने, किसने किया? प्लेटो ने। ये आपका रहा भाई 100 क्वेश्चंस। मैंने 2022 का पूरा सेट कंप्लीट करा दिया है। ये देखिए यहाँ पर 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने पहले ही आपको ये कवर करा रखा हुआ है। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको आप जरूर ये क्वेश्चंस मिलेंगे। 2022 का PYQ मैंने वहाँ पे थंबनेल में लिखा हुआ है। ये देखिए आपका ये पूरा
सेट कंप्लीट हो गया है। अब हम आप लोगों के साथ 2023 का सेट शेयर करेंगे, है ना। तो आप लोग बेफिक्र होकर इसको तैयारी करिए, अपने दोस्तों के साथ अपने इस चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी ज्योग्राफी के बच्चे हैं, यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड ये समझिए कि यूजीसी नेट तो आपका क्लियर होगा ही होगा, प्लस और भी जो बच्चे हैं, जैसे आपका जो यूपीपीसीएस दे रहे हैं या फिर उनका जो हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं, ये मान के चलिए कि रामबाण है। क्योंकि अगर हम यूजीसी नेट को डेप्थ में, भाई यूजीसी नेट को आप पूरे डीप में पढ़ते हैं तो वहां से तो आपका क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। तो यहाँ पर जितने भी स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हैं वो भी कवर कर सकते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका मान के चलिए कि ज्योग्राफी का सेगमेंट तो कंप्लीट हो ही रहा है, और यूजीसी नेट वाले के बच्चों के लिए तो है ही है ना। तो अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड है उनको भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। प्लीज़ कमेंट जरूर किया करिए, लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, जिससे आप ये जो भी हमारी अपडेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करिएगा। अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, जो आपका जून 2026 का एग्ज़ाम आने वाला है उसके रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्दी मैं आपको नंबर भी शेयर करने वाली हूँ, जो हमारा कॉलिंग नंबर होगा। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके डाउट से रिलेटेड, है ना, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारे वहाँ पे सॉर्ट आउट होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।